मैसेज या कुछ बात कहनी होती थी तो वो यहाँ से आवाज़ मारते थे, तो इस गेट से वो सैनिक आते थे। पर मूर्ति की स्थापना थी रखी हुई, जो कि यहाँ से चुरा ली गई है थी। और ये था यहाँ से गुफा जाने, यहाँ पर भाले तलवार चलाना सीखते थे। क्योंकि सुरंग बनी है जो कि रानी के कुएं तक जाती है। रानी यहाँ दोस्तों आज मैं आ चुका हूँ राजस्थान मेवात के अंदर एक गांव है माचड़ी गांव। यहाँ पर एक बना हुआ है महल जो कि माचड़ी महल के नाम से जाना जाता है। कहते हैं कि यहाँ का जो इतिहास है 700 साल पुराना इतिहास है। और कहते हैं यहाँ से गुफा बनाई थी जो कि यहाँ के यानी चंपा देवी ने बनाई थी। 1402 के अंदर वो सुरंग सीधी जाती थी रानी के कुएं के अंदर। तो सो गाइस आज करेंगे हम इस किले का एक्सप्लोर, महल का एक्सप्लोर, जानेंगे इसके बारे में क्या इतिहास है, क्या इसकी हिस्ट्री है, क्या इसका ब्लॉग है। और आपको दिखाने वाला हूँ मैं ये मचारी महल। तो दोस्तों वीडियो में बने रहें, डेली वाली ब्लॉग को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। चलते हैं, शुरुआत करते हैं आज के ब्लॉग की। आइए मेरे साथ। अच्छा हूँ राजस्थान अलवर के एक ऐसे गाँव के अंदर जो कि अलवर की राजधानी कही जाती है। और जो यहाँ के जो राजा थे उन्होंने ये राजधानी बसाई और यहाँ महल बनाए। ऐसे बहुत से यहाँ पर किले हैं, उनमें से एक किला यहाँ बना हुआ है, नाम है मचारी का किला और महल, दोनों बोलते हैं इसको। कहते हैं कि ये जो किला बनाया है ना, ये बनवाया था 1302 के अंदर। यहाँ के जो 100 साल बाद एक राजा पैदा हुए थे, इंद्रसेन बाड़गुज्जर, जो कि यहाँ के राजा बने 100 साल बाद। उन्होंने ये महल बनवाया और उनकी रानी ने यहाँ पर एक जो कुआं बनवाया था, जो इससे पहले मैंने आपको दिखाया था, वो ब्लॉग इससे पहले आगे आप देख सकते हैं। तो चलते हैं आज यहाँ का करते हैं एक्सप्लोर आज इस महल का। और भाई अगर आपको यहाँ आना हो ना तो अलवर में आके आप राजगढ़ पता कर लेना। राजगढ़ पे आके यहाँ से आपको रोड मिल जाएगा, रोड पे सीधे आपको यहाँ आना पहाड़ पे, यहाँ पर बना हुआ है इसका फोर्ट। चलते हैं आज करते हैं एक्सप्लोर, शुरुआत करते हैं इस ब्लॉग की। तो दोस्तों इस किले पे चढ़ने के लिए आधे घंटे की हमारी तुलसी ट्रैकिंग रास्ता है जो कि पहाड़ के ऊपर चढ़ना पड़ेगा हमारे को। चलते हैं करते हैं यहाँ से एक्सप्लोर। आइए साथ में मेरे, आइए। तो दोस्तों मैं वहाँ से आया था और अभी हमारे को उस पहाड़ी पे जाना है। कहते हैं कि यहाँ पर थोड़ा सा रास्ता घुमावदार है। देखो यहाँ से ऐसे मुड़ के ये फिर ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा। भाई राजस्थान राजगढ़ जो कि राजस्थान अलवर की राजधानी कही जाती है। और यहाँ पर अगर आप गर्मी का तापमान चेक करेंगे तो दिल्ली से काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि हमारे को चलने में बहुत दिक्कत हो रही है। पानी हम लेके आ चुके हैं और अभी थोड़ी सी दूर है, तो चलते हैं अभी यहाँ से ट्रैकिंग करते हुए। हमारी गाड़ी तो खैर कोई यहाँ आ नहीं सकती, हम तो अपने कन्वेंस से आए हैं। दोस्तों देखिए सामने ये वो पहाड़ी है, यहाँ जाना है। दोस्तों कहा जाता है मचारी महल जो है ना, उसके अंदर ऐसे कई रहस्यमयी गुफाएं बनाई थी वहाँ के राजा ने। जो वहाँ का जो रानी का कुआं है वहाँ निकलती है। कहते हैं कि मचारी के महल में 4 गुफाएं ऐसी हैं जिसमें 2 घुमावदार हैं और 2 का रास्ता सीधे रानी के कुएं में निकलता है। जो मैंने आपको दिखाया था वहाँ पर जो 2 रास्ते दिखाए थे आपको, वो ब्लॉक कर रखा है किसी वजह से। और 2 जो थे वो वहाँ से कहीं और रास्ता निकलता है उस महल का। तो दोस्तों मचारी के महल पे अभी हम देख पा रहे हैं, पीछे हमारे आ चुका है। अभी यहाँ पे कुछ काम चल रहा है। दोस्तों फाइनली पूरी ट्रैकिंग करने के बाद हम यहाँ से आ चुके हैं ऊपर। और देखा आपने कितना लंबा रास्ता था, जो कि हमारे को यहाँ पर आने में पूरे 20 मिनट लगे। आप देख रहे हैं मेरे पीछे, ये है वो मचारी महल बोलते हैं इसको। अभी इसमें थोड़ा काम चल रहा है और इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर यह उस समय का जो अभी थोड़ी सी खस्ता हालत में इसका दोबारा से बनाया जा रहा है। कुछ पार्टीशन इसके गिर चुके हैं और कुछ इसको भी तैयार करा जा रहा है। चल के आज करेंगे इसका एक्सप्लोर, दिखाते हैं मचारी महल आखिरकार इसकी क्या हिस्ट्री है, किसने बनाया और अब क्या है। और यह कहते हैं कि यहाँ पर एक ऐसी गुफा है जो रानी की कुएं में जाती थी उस टाइम 1402 में जो बनवाई थी। यहाँ से वो सीधी गुफा
उस महल तक, उस कुएं तक जाती थी। रानी का कुआं, यहाँ से एक सुरंग बनी है जो कि रानी के कुएं तक जाती है। रानी यहाँ से वहाँ सुरंग के द्वारा जाके सुबह सुबह के टाइम स्नान करके मंदिर में पूजा पाठ करके अपने यहाँ पर आती थी। वो सुरंग भी देखेंगे, चल के करते हैं इसको एक्सप्लोर, देखते हैं क्या क्या हमें उसमें मिलने वाला। आ जाइए, ठीक है। जैसे आप यहाँ पर एंटर करेंगे तो आपको यहाँ पर दिख जाएगा ये बड़ा सा गेट, और उसी के सामने आपको यहाँ कुछ यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर निशान बने हुए हैं। इसमें 2 निशान बने हुए हैं, जैसे ऊपर वाला है वहाँ पर भाले लगाने का, और जो नीचे वाला है थोड़ा सा ना रफ टाइप में है वो, वहाँ से जब यहाँ पर सैनिक खड़े होते थे या कोई आक्रमण करता था तो यहाँ से उनके ऊपर गरम गरम पानी और तेल फेंकते थे ताकि वो इंसान यहाँ से जल जाए और यहाँ से चला जाए। देखेंगे आप, ये है वो आलिशान महल जो कि अभी इस कंडीशन में आप देख पा रहे होंगे। आइए, यह इसका मेहराबदार गेट। यहाँ चारों ओर आपको देखेंगे यहाँ पर मेहराबें दिख जाएंगी बनी हुई। यहाँ भी इस तरह भी मेहराब बनी हुई है जो कि काम आती थी रोशनी करने के लिए रात के टाइम। देखिए अब यहाँ पर, ये देखिए उस समय की बनी हुई है ये देखिए आप। इसको आज अगर टाइम में जोड़ो 723 साल उसको महल को। तो दोस्तों आप ये महल देख रहे हैं ना, ये जो महल है अगर आज के टाइम में जोड़ा जाए 723 साल इसको पूरे पर हो चुके हैं। कहते हैं कि इस महल के अंदर 3 यहाँ पर मंजिला बना हुआ था जो कि अभी समय के अनुसार ढह चुका है, और जिसके लिए यहाँ पर गवर्नमेंट ने यहाँ पर काम चालू कर रखा है। देखेंगे ये जो आप पोर्शन देख रहे हैं ये है वो ग्राउंड जहाँ पर उस समय में यहाँ पर ट्रेनिंग दी जाती थी। किस लिए? यहाँ के जो राजा थे उनके जो सैनिक थे यहाँ पर भाले तलवार चलाना सीखते थे, क्योंकि जो हॉल आप देख रहे हैं यहाँ पर, वहाँ से अगर वो भाला यहाँ फेंकेंगे तो दूरी काफ़ी चाहिए होती है, इसलिए इसको इतना हॉल बनाया गया था। उसी के बीच आप देखेंगे यहाँ पर आपको एक छोटी सी उस समय की बावड़ी देखने को मिल जाएगी जो कि उस टाइम में पानी की बहुत बड़ी भूमिका निभाती थी। उसी के सामने आप यहाँ पर आएंगे तो मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये जो आप वाइट कलर देख रहे हैं, इसका पहचान है यहाँ पर उस समय के अंदर महाराजा ने एक मंदिर बनाया था जो कि प्राचीन काल मूर्ति रखी थी उसके अंदर, बट अभी यहाँ पर वो मूर्ति यहाँ से चुरा ली गई हैं, ऐसा मानना है यहाँ के लोगों का। कहते हैं कि यहाँ पर जो मंदिर के अंदर जो मूर्ति रखी थी, यहाँ के जो महाराज थे वो शंकर जी के बहुत बड़े भक्त थे, और जितने भी इनके रानी का किला महल और जो बावड़ी बनी हुई है वहाँ पर मैंने एक ही चीज़ नोट करी है, सिर्फ शंकर जी का शिवलिंग ही मूर्ति बनी हुई है। तो यानी कि बहुत बड़े वो भक्त भी रहे होंगे उनके। और आप देख रहे हैं यहाँ पर ये वो हिस्सा है मंदिर वाला, आप देख रहे हैं यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर कुछ मूर्ति बनी हुई है उस टाइम की। देखेंगे शायद एक गणेश जी की मूर्ति है, यह सूंड है उनकी, ये हाथ पैर है। अभी समय के अनुसार हो चुकी थोड़ी सी ख़राब। चलते हैं अंदर, आइए अंदर साथ में आइए। तो देखेंगे ये है वो मंदिर। अभी जो आप ऊपर देखेंगे मेरे ख्याल से, यहाँ देखिए, यहाँ से आरो देखेंगे आप, उस समय के अनुसार ये वो मंदिर की जगह है जहाँ पर मूर्ति की स्थापना थी रखी हुई, जो कि यहाँ से चुरा ली गई हैं। और यहाँ देखेंगे अभी पूजा पाठ होती, मगर ऊपर जो आप देखेंगे पोर्शन, ये आप सामने देख सकते हैं कितना प्यारा पोर्शन वाइट संगमरमर से ये बना हुआ है। चलते हैं यहाँ से बाहर और देखते हैं हमें इस महल के अंदर क्या क्या एक्सप्लोर करने को मिल सकता है। ऐसा भी कहा जाता है कि बलबुज्जर की जो फैमिली थी उनमें से 100 साल बाद एक राजा बने जो कि ईश्वर सेन उनका नाम था, उन्हीं का ये महल बताया जाता है। इस महल के अंदर एक रानी का महल भी है जहाँ पर वो बैठ के श्रृंगार करा करती थी, और उसी के साथ साथ उसके अंदर एक गुफा भी है जो रानी यहाँ से निकल के अपनी रानी के कुएं में जाती थी सुबह के टाइम मंदिर में पूजा करने के लिए, क्योंकि यहाँ की जो सभ्यता है, जो संस्कार है, जो यहाँ का जो कल्चर है बहुत अच्छा है। क्योंकि यहाँ के जो लोग होते हैं या रानियाँ होती थी, जो खासकर लेडीज़ होती थी, वो हमेशा पर्दे में रहा करती थी। सुबह के टाइम वो जाते थे और उसी के टाइम गुफा के अंदर से अपने महल में आ जाते थे। चलते हैं, देखते हैं वो गुफा कहाँ मिलेगी और क्या इसके अंदर हम और एक्सप्लोर कर सकते हैं। आइए मेरे साथ में। अच्छा दोस्तों, यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि जितने भी आप यहाँ कमरे बने हुए देख रहे हैं, इस प्रकार के आपको यहाँ पर कमरे देखने को मिल जाएंगे। यहाँ अगर हम थोड़ी सी अंदर जाते हैं तो ये देखेंगे आगे तक ये कमरा बना हुआ है। इसी तरह यहाँ पर 8 से 9 कमरे बने हुए पूरे बरामदे के अंदर।
कहते हैं कि जो यहाँ के रखवाले सैनिक हुआ करते थे, जो यहाँ पर रहा करते थे, उनके लिए ये ख़ास तौर से बनाया गया था। और जो आप देख रहे हैं मैदान, ये मैंने बताया था आपको, यहाँ पर उस टाइम में जंग के लिए तैयार करे जाते थे सैनिक, और यहाँ पर भाला फेंकने की तैयारी भी करी जाती थी। आइए मेरे साथ में और देखते हैं कहाँ कहाँ हमारे कमरे मिलने वाले हैं और क्या क्या देखने को मिलने वाला है। देखेंगे एक कमरा इसी प्रकार ये है, आप देख पा रहे होंगे, अभी इसमें चमगादड़ हैं, लाइट देखते भगते हैं। तो इसी तरह प्रकार आप देखेंगे यहाँ पर भी कुछ कमरे बने हुए हैं, और ये जीना ऊपर चलता है। चलते हैं, आइए। तो दोस्तों यहाँ आप देख पा रहे होंगे, पहले तो यहाँ पर 3 मंजिला ये इमारत बनी हुई थी, जो कि अभी इसमें सिर्फ 1 मंजिला सही है और 2 मंजिलें ढह चुकी है। समय के अनुसार चलते हैं इन कमरों में भी। दोस्तों इस महल के अंदर ऐसी टेक्नोलॉजी यूज़ करी गई है, अभी हम इतने पसीने से निकल के आए हैं और कमरे में घुसते ही ठंडक मिल गई। अब पता नहीं था क्या यूज़ करा गया, क्या टेक्नोलॉजी थी, आज तक नहीं पता हमारे को क्या इसका रहस्य। चलते हैं देखते हैं और क्या हमें यहाँ मिलने वाला है। ये पसीना देखें आप, कितना पसीना आ रहा है मेरे को। यहाँ पर सारे कमरे इसी तरह बने हुए इस बरामदे के नीचे, और यहाँ भी कुछ कमरे बने हुए। यहाँ पर एक देख पा रहे हो, ये था महल का जो पहले जो बना हुआ था, इस टाइप का था महल, देख रहे हैं यहाँ पर। और अभी आप यहाँ से आइए, अंदर आइए, यहाँ से भी आप देख लीजिए। अच्छा, यहाँ से रास्ता है। तो दोस्तों ये है ना, तो दोस्तों ये वो रास्ता है जो जाता है, मैं पूरा आ रहा हूँ बोलना। तो दोस्तों ये वो रास्ता है जो जाता है गुफा के लिए, यानी कि जो कुआं था ना, यहाँ से वो जाता है रास्ता। देख पा रहे होंगे आप यहाँ पर अभी चलना है क्या? ये वो रास्ता है एग्जैक्टली, आ जाओ। और यहीं पे कहीं वो गुफा होगी बस। रुको, फिर रखना, शूट करना, शूट करना। तो एग्जैक्टली दोस्तों हम जो अभी निकल के आए ना, दिखाना यहाँ से, दिखाना। ये जो गुफा थी, इस कमरे से गुफा आती थी यहाँ पर, ये था यहाँ से गुफा जाने का रास्ता, जो कि जो रानी का जो कुआं था, इससे पहले मैंने ब्लॉग बनाया था रानी का कुआं, जो कि राजा की रानी थी, वो यहाँ से जाया करती थी भाई साहब। हमने ढूंढ लिया वो कुआं, देख पा रहे होंगे। यहाँ पर अभी समय अनुसार बंद कर दिया गया है। तो यहाँ से आप देखेंगे पूरा पहाड़ी इलाका है, क्यों जब कोई वॉर होती थी या इमरजेंसी पड़ती थी, तो जो राजा और रानियाँ थी वो अपने उस जगह से निकलते थे जहाँ पर किसी को रास्ता पता ना हो, यानी गुफाएं, और जो निकलती थी उनकी अलग अलग जगहों पे। चलते हैं यहाँ से, और हमें क्या मिलने वाला दोस्तों। चलो आप निकलो, निकलो। चलो चलो। तो दोस्तों ये वो कमरा था, आखिरकार वो कमरा हमने देख लिया जहाँ से वो सुरंग जाती थी। 100 साल बाद यहाँ के राजा बने ईश्वर सेन की बीवी चंपा देवी ने यहाँ से वो सुरंग बनाई थी, जो कि रानी के कुएं में जाती थी, जो कि उन्होंने 1402 के अंदर वो सुरंग बनाई थी, ताकि अगर कोई इमरजेंसी पड़े तो वो यहाँ से जा सके। वैसे तो वो उस कुएं में रोज़ ही जाती थी मंदिर में पूजा पाठ के लिए करना। चले दोस्तों, यहाँ से आप ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा रह गया हमारे को, अभी रानी का महल देखना है। कहते हैं कि रानी के महल में एक ऐसी टेक्नोलॉजी छुपी हुई है जो शायद 700 साल पहले कॉलिंग का भी सिस्टम नहीं था, बट वो उन्होंने बनाया और चलाया। चल कर दिखाता हूँ मैं आपको रानी के महल के अंदर, आइए। तो दोस्तों दोबारा से हम वहीं आ गए जहाँ हम खड़े थे। वो आपको दिखाया था मैंने, सामने वो मंदिर बना था, मंदिर के चारों ओर यहाँ पर आपको कमरे इसी प्रकार मिलेंगे। अभी यहाँ से चलते हैं ऊपर। तो दोस्तों ये यहाँ से मैं ऊपर आ रहा हूँ, पत्थर देख लीजिए आप, जिन्हें वही पत्थर है वो। तो दोस्तों देखिए ये है वो आलीशान महल,
जो कि चंपा देवी का था उस समय के अंदर। अगर मैं यहाँ की आपको पहले टेक्नोलॉजी दिखाऊं जो कॉलिंग वाली थी, आइए देखेंगे इस महल में। मैं आपको दिखाने लेके आऊँ ये चीज़ देख रहे, ये वो टेक्नोलॉजी है जहाँ पर मैंने आपको दिखाया था नीचे जो एरिया बना हुआ गुफा के पास भी सैनिक खड़े हुआ करते थे। अगर रानी को यहाँ से किसी भी तरह का मैसेज या कुछ बात कहनी होती थी तो वो यहाँ से आवाज़ मारते थे, तो इस गेट से वो सैनिक आते थे यहाँ से ऊपर चढ़ के। ये देखें यहाँ से, ये देखेंगे आप यहाँ से, तो एक जीना यहाँ भी था उस टाइम में जो कि अभी टूट चुका है। ये देख रहे हैं, ये सैनिक बुर्ज बना हुआ पीछे, यहाँ पर सैनिक खड़े होते थे साथ के अंदर। आइए, यहाँ से वो टूट चुका है, ये था वो सैनिक बुर्ज और ये है वो रानी का महल, देख पा रहे होंगे। अब इसकी मैं आपको बड़ी प्यारी चीज़ दिखाने वाला हूँ। जितने भी आप ये महराब देख रहे हैं ना, सब इसमें अलग अलग डिफरेंट है। देखो ये जो आप महराब देख रहे हैं, इसके अंदर रोशनी के लिए अपने दिया जो जलाया करते थे। बाकी जो इनके अलावा जो महराब बनी हुई है, यहाँ पर वो अपना श्रृंगार का सामान रखा करती थी। आप देखो बैठती कैसे थी, मैं आपको भी दिखा देता हूँ। ये जो पोर्शन देख रहे हैं आप, इतने में यहाँ पर उस समय में शीशा लगा हुआ होता होगा, ऐसा कहा जाता है। और आप यहाँ देखेंगे ना निशान, ये निशान बने हुए यहाँ पर, एक ये बना हुआ है, एक ये गोल निशान बना हुआ है, एक ये गोल निशान बना हुआ है। कहते थे कि यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ रखी जाती होगी, शायद वो ऐसा बैठ गए और फिर यहाँ पर अपना श्रृंगार करा करते होंगे। और यहाँ पर उस समय की वो ड्रॉर बनी हुई थी जो अपना श्रृंगार का सामान यहाँ रखा करती थी। और यहाँ से आप ऊपर देखेंगे एक बार, तो ये वो उस टाइम का प्यारा सा डायमंड के डिज़ाइन से लिया गया ये डिज़ाइन देख पा रहे होंगे आप। ये इसको बिल्कुल हूबहू कॉपी कर रखा है। और उस समय के अंदर जैसे जब वो रानी थी, उन्होंने कुछ श्लोक यहाँ पर लिखवाए थे जो कि उनकी जो मातृभाषा थी गढ़वाली, उस राइटिंग में ये लिखवा रखा था, जो कि लोगों ने ज़्यादा नष्ट कर दिया गया है। तो दोस्तों ये था मेरी छोटी सी कोशिश जो मैंने आपको दिखाया यहाँ पर का पूरा महल। चलते हैं यहाँ से टॉप फ्लोर के ऊपर, दिखाते हैं यहाँ से कैसा व्यू आता है और कैसा यहाँ से दिखता है हमारा पूरा राजस्थान। चलते आइए बाहर की तरफ। अभी आ चुका हूँ मैं, देखो रहे ऊपर आ चुका हूँ सबसे ऊपर। यहाँ से आपको पूरा यहाँ से ना जो आपका महल है पूरा आपको एक्सप्लोर कर सकते हो। देखो ऊपर आ जाओ, ऊपर आओ। तो दोस्तों ये है सबसे टॉप का फ्लोर, ऊपर आ जाओ। यहाँ से आपको देखने को मिल जाएगा 2 सैनिक बुर्ज बने हुए यहाँ पर, देखिए सामने ऐसा तो आगे आइए। मचरी महल के अंदर ये आप देख पा रहे हो सामने, ये आगे का हिस्सा नहीं पीछे का हिस्सा है। सामने वो बुर्ज बना हुआ है, वो सैनिक बुर्ज बोलते हैं। और इसी के साथ साथ आप यहाँ पर देखेंगे एक बुर्ज यहाँ बना हुआ है, देखिए सामने। दूसरा बुर्ज सैनिक बुर्ज यहाँ पर है, जो कि मैंने आपको दिखाया था। चंपा देवी ने यहीं वो गुफा बनाई थी जो कि रानी के कुएं निकलती थी। दोस्तों ये है पूरा ऊपर का इसका हिस्सा, जो कि किसी टाइम में ये था 3 फ्लोर, आज रह चुका है सिर्फ 1 फ्लोर। दोस्तों यह थी पूरी इसकी जानकारी ब्लॉग जो मैंने आपको दिया। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें।